बहुत यूज़फुल किचन टिप्स जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। मक्खन से ज़्यादा घी निकालने के लिए बालाई को फेंटते वक्त इसमें थोड़ी सी चीनी मिक्स कर दें और सर्दी के मौसम में मक्खन निकालने के लिए गर्म पानी बालाई में डालें। इससे मक्खन ज़्यादा मिकदार में निकलेगा और गर्मी के मौसम में नॉर्मल पानी डालें। केले को ज़्यादा दिन तक फ्रिज के बगैर तरोताज़ा रखने के लिए कि केले ख़राब नहीं हों तो गुच्छे को ऐसे ही ऐसी जगह पर लटका दें जहां हवा लगती हो। केले हफ्ते तक भी ख़राब नहीं होंगे। अगर आप दूध से ज़्यादा मिकदार में बालाई लेना चाहते हैं तो दूध को बॉयल करने के बाद ठंडा होने के लिए जब रखें तो उसके ऊपर एक जाली रख दें। जब दूध कुछ ठंडा हो जाए तो फिर ही इसे फ्रिज में रखें। इससे दूध पर बालाई की बहुत थिक और मोटी सी लेयर आएगी। प्याज को क्रिस्पी फ्राई करने के लिए प्याज को हमेशा स्टील के चम्मच से फ्राई करें और इसका अच्छा और ख़ूबसूरत कलर लेने के लिए फ्राई करते वक्त इसमें एक चुटकी शक्कर डाल दें। इससे प्याज बहुत क्रिस्पी बनेंगे और इनकी रंगत भी बहुत ही खूबसूरत गोल्डन आएगी। चाय के जले हुए बर्तनों को दोबारा साफ़ सुथरा और चमकदार बनाने के लिए एक नींबू काट कर इसके ऊपर बेकिंग सोडा छिड़क लें और इससे बर्तन को रगड़ें। बर्तन फ़ौरन चमकने लगेंगे। अगर आप ग़िज़ाइयत से भरपूर दही खाना चाहते हैं तो दूध को हमेशा मिट्टी के बर्तन में जाग लगाएं। इससे दही खट्टी नहीं होगी और दही में पानी भी नहीं आएगा और दही का जायका बहुत मज़े का रहेगा। जब भी आप चावल बनाएं, चाहे किसी भी तरह के चावल बनाएं, तो उन्हें हमेशा खुले पेंदे के पतीले या बर्तन में बनाएं। गोल मुंह और तंग बर्तन में चावल पकाएंगे तो इससे चावल खिले खिले नहीं बनेंगे। स्टेनलेस स्टील के पतीलों में भी चावल पकाने से गुरेज करें क्योंकि इनमें पानी अच्छी तरह से ड्राई नहीं होता और चावल चिपके चिपके बनते हैं। खुश जायका और मज़ेदार सब्ज़ी बनाने के लिए सब्ज़ी बनाते वक्त नमक और गरम मसाला सब्ज़ी जब तैयार हो जाए तो आखिर में ही डालें। इससे सब्ज़ी की रंगत खूबसूरत रहेगी, सब्ज़ी काली नहीं लगेगी। अक्सर पानी उबालने के पतीले स्याह पड़ना शुरू हो जाते हैं तो इन्हें टाटरी और बर्तन धोने के लिए जो भी आप लिक्विड या सोप यूज़ करते हैं उसके साथ मिक्स करके अच्छी तरह से रगड़ कर साफ़ कर लें। बर्तन एकदम नए होकर चमकने लगेंगे। अगर काम करते करते थकन महसूस होने लगे तो थोड़े से दूध में थोड़ा सा पानी और इसमें थोड़ी सी चीनी और नमक डालकर मिक्स करें और इसे पी लें। इससे आपको फ़ौरन एनर्जी मिलेगी। अगर अंडा तोड़ते वक्त इसके छिलके इसमें गिर जाएं तो इन्हें चमचे की मदद से निकालने की बजाय दूसरे छिलके से ही निकालें। इससे अंडा ज़ाया नहीं होगा। अंडे की जर्दी और सफ़ेदी अलग करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके लिए आप कोई भी प्लास्टिक की एक फ्लेक्सिबल बोतल का मुंह अंडे की जर्दी पर रखें और उसको हल्के से दबाएं तो अंडे की जर्दी बोतल में चली जाएगी और अंडे की सफ़ेदी रह जाएगी। सिट्रस फ्रूट्स जैसे किन्नू, माल्टा और लीमू अच्छी तरह से रस निकालने के लिए इस फल को या तो माइक्रोवेव में थोड़ा सा हीट कर लें या फिर गर्म पानी में डाल के फिर निचोड़ें। लीमू के चंद कतरे इस्तेमाल करने के लिए इसे दो हिस्सों में काटने की बजाय इसमें किसी नुकीली चीज़ छुरी वगैरह से सुराख करके इसमें से थोड़ा सा लेमन जूस ले लें। घर में तैयार की गई किसी भी तरह की पनीर या क्रीम को बहुत दिनों तक फ्रेश रखने के लिए इसकी बोतल को फ्रिज में उल्टा करके रखें। साबुत सुर्ख मिर्चों को पीसते वक्त अगर इसमें चंद कतरे सरसों का तेल शामिल कर दिया जाए तो मिर्चें बहुत आसानी से पिस जाती हैं और इनका रंग भी गहरा आता है। टमाटर का सूप मज़ेदार बनाने के लिए उसमें एक चुटकी खुश्क पुदीना शामिल कर दें। अगर आप आलू को कई दिनों तक महफूज रखना चाहती हैं तो आलू के साथ एक सेब भी रख दें। हरे धनिए की चटनी को मज़ीद ग़िज़ाइयत से भरपूर बनाने के लिए आप इसमें किसी भी तरह के फलों के छिलके या फिर फलों का जूस शामिल कर दें जैसे सेब, किन्नू, ब्लूबेरीज़ या कोई सा भी खट्टा मीठा फल आप इसमें शामिल कर सकते हैं। आलू के कतले काटने के बाद इन्हें नमक और थोड़ी सी फिटकरी मिले पानी में अगर आप 20 मिनट के लिए भिगो कर रख देते हैं और फिर उन्हें पानी से निकाल कर थोड़ी देर के लिए ड्राई करने के बाद फ्राई करते हैं तो वो बहुत क्रिस्पी बनेंगे। जली हुई देगची में एक कटी हुई प्याज डालकर ऊपर से खौलता हुआ पानी डाल दें और 5 मिनट के बाद धोने वाले किसी भी बर्तन या पाउडर से साफ़ कर लें। देगची चमक उठेगी। सब्जियां या प्याज वगैरह काटते वक्त अक्सर उंगलियों पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। आलू काटकर उंगलियों पर रगड़ें या सफ़ेद सिरका मिलने से दाग दूर हो जाते हैं। हाथों से लहसुन की बू दूर करने के लिए हाथ बहते पानी के नीचे रखें और ऊपर स्टील का चम्मच रगड़ें। बू फ़ौरन दूर हो जाएगी। इसके बाद साबुन से हाथ धो लें। भुना हुआ गोश्त, स्ट्यू और चटनियों का जायका मुनफरद और मज़ेदार बनाने के लिए इसमें पीनट बटर शामिल किया जा सकता है। बेकिंग के लिए डो बनाते वक्त अगर आप इसमें तेल की बजाय सेब का जूस ऐड कर लेते हैं तो उससे भी डो बहुत ज़बरदस्त रेडी होती है। अक्सर सफ़ेद या काले चने बनाते वक्त
ये देर तक नरम नहीं होते। अगर पकते हुए चनों के सालन में उबलता हुआ दूध शामिल कर दिया जाए तो चने बहुत जल्दी और खुश रंगत बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप मछली को बहुत कम ऑयल में फ्राई करें तो उसका आसान तरीका ये है कि मछली को धोए बगैर थोड़ी देर के लिए सिरका में भिगो कर रखें। इस तरह एक तो मछली की स्मेल दूर हो जाएगी, दूसरा ये कि मछली अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी। अब मछली को धोने के बाद इस पर नमक और नींबू का रस लगाकर तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद तवे पर हल्का सा तेल लगाकर हल्का हल्का सा फ्राई करें और उसके बाद मछली को ड्राई होने दें। जब मछली का पानी ड्राई हो जाए तो उसे ठंडा करके उस पर मसाला वगैरह जो भी आप मैरिनेशन करना चाहें वो कर लें। इसके बाद 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखने के बाद थोड़े से तेल में भी अगर आप मछली को फ्राई करेंगे तो मछली अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएगी। फ्रीज़र के जमे हुए गोश्त को जल्दी खोलने के लिए और पानी में नमक मिलाकर गोश्त को इसमें रख दें। इससे गोश्त आसानी से खुल जाएगा और गोश्त में से सारा खून भी साफ़ हो जाएगा और जब आप गोश्त पकाएंगे तो उसका जायका भी और रंगत भी बहुत ही अच्छी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।